नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। तो पहली खबर से शुरुआत करते हैं। पहली खबर है फुकरा इंसान को लेकर। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच में जब टेंशन का माहौल था तो उस वक्त जनता सवाल कर रही थी कि कहां गए बॉलीवुड के महानायक, कहां गए बॉलीवुड के वो स्टार जिनकी देशभक्ति फिल्मों में नजर आती है। अब जब देशभक्ति दिखाने का वक्त आया है, समय आया है, तो ये बिल में छिपे हुए हैं। इतना ही नहीं, जो यूट्यूबर क्रिएटर हर मुद्दे पर आ जाते हैं वीडियो बनाने, वो इस मुद्दे पर क्यों नहीं अपनी राय रख रहे हैं, क्यों नहीं सेना के साथ खड़े हुए हैं और क्यों नहीं पाकिस्तान की तरफ से जो प्रोपेगेंडा आ रहा है उस पर जवाब दे रहे हैं। तो सारा कुछ जो है वो खामोशी से चल रहा था, लेकिन एक व्यक्ति एलविश यादव ऐसा था जो लगातार अपने सेना का मनोबल बढ़ा रहा था और हर मुद्दे पर अपनी राय रख रहा था, अपने देश का समर्थन कर रहा था। लेकिन अब जब पब्लिक क्रिटिसाइज कर रही है और सब कुछ कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, तो अब लोग बिल से बाहर आ रहे हैं और कुछ लोगों का तो पाकिस्तान प्रेम भी नजर आ रहा है। जैसे कि सलमान खान, जब सीज फायर की खबर आई तो फौरन उन्होंने ट्वीट कर दिया, लेकिन जब हमारे ऊपर अटैक होता है, हमारी चीजों को नुकसान पहुंचाया जाता है, तब वो पाकिस्तान को लेकर एक शब्द भी नहीं कहते, क्योंकि इन लोगों को ऐसा लगता है कि इन्हें विदेशी धरती से ज्यादा पैसा मिलता है। अब ऐसे में जब सब कुछ माहौल ठंडा हो गया तो फुकरा इंसान का एक ट्वीट आया। जैसे ही फुकरा इंसान ने ट्वीट किया सेना को लेकर कि आपके सैक्रिफाइस की वजह से हम चैन की नींद सोते हैं, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि देश सबसे बढ़कर है। फिर क्या था, लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया कि भाई अब जब सब कुछ खत्म हो गया तब तुम आए हो बच्चों को बहलाने के लिए कि हाँ हमारे अंदर भी देश प्रेम है, लेकिन तुम्हारा जो पाकिस्तान प्रेम है वो समझ में आ गया कि आपने एक शब्द भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोला। देखिए यहाँ पर जस्ट माई वे नाम के एक यूजर उन्होंने लिखा है कि अपने अब्बू पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ नहीं बोला दोगले ने। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलने से डर लगता है, फॉलोअर्स कम ना हो जाए। वहीं पर एक और यूजर अंशुमान नाम के यूजर ने लिखा कि हो गया वॉर खत्म, अब आ गए यहाँ नौटंकी करने। रूपल सिंह ने लिखा कि अरे कुछ पाकिस्तान को भी बोल दो दल्ले, किसको खुश कर रहा है यहाँ, सबको पता है पाकिस्तान प्रेम तेरा, इसीलिए तो यहाँ बच्चों को बहलाने के लिए आया है, हिम्मत है तो पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करके दिखा। अब इस तरह से लोग फुकरा इंसान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आपका क्या कहना है, फुकरा इंसान को इस बात पर क्रिटिसाइज करना चाहिए या समर्थन करना चाहिए कि भले ही देर से लेकिन उन्होंने सेना के समर्थन में ट्वीट तो किया, लेकिन ये समर्थन की ज़रूरत उस वक्त होती है जब हम सेनाएं बॉर्डर पर खड़ी हों और लड़ाई चल रही हो, तो वहाँ पर हमें अपनी सेना का मनोबल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, वो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। उनका आपसी मामला नहीं है कि उनका खेत उन्होंने जोत लिया इसलिए वो वहाँ बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, वो हमारे लिए लड़ रहे हैं ताकि हम यहाँ सुरक्षित रह सकें। तो जो लोग भी बॉर्डर पर खड़े हुए हैं उनका साथ देना हमारा कर्तव्य बनता है, लेकिन अगर आप साथ नहीं दे रहे हैं, दैट मीन्स कि आपके दिल में देश प्रेम नहीं है। अब दूसरी खबर है सुष्मिता सेन को लेकर। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जहां पर उनसे रिपोर्टर ये सवाल कर रहा है कि देखिए दो पाकिस्तानी एक्टर और एक्ट्रेस जो हैं वो यहाँ पर कमबैक कर रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है। हम पहले काम नहीं कर रहे थे लेकिन अब वो आकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर सुष्मिता ये जवाब देती हैं कि देखिए क्रिएटिविटी और हुनर में बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए। अब जो इनका जवाब है वो पहले आपको सुनाते हैं और फिर बताते हैं कि क्यों जनता कर रही है ट्रोल। देखिए मुझे इतना सब नहीं पता, मुझे सिर्फ ये पता है कि हुनर और क्रिएटिविटी में कोई बाउंड्रीज नहीं होती जी, होनी भी नहीं चाहिए जी, करेक्ट, क्योंकि यही एक चीज़ है, एक स्पोर्ट्स है और एक हमारी क्रिएटिव फील्ड है जहाँ पर our creativity is born from freedom, so I wish that for everyone, there is no sarhad for that। तो सुना आपने, ये था सुष्मिता का जवाब जो सवाल रिपोर्टर की तरफ से पूछा गया। अब यहाँ पर लोग उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं और अभी हाल का जो मुद्दा हुआ है भारत पाकिस्तान के बीच में उसे जोड़कर दिखाया जा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये उस वक्त का बयान है जब भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई टेंशन नहीं चल रही थी उस तरह की। वैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में तो हमेशा से ही टेंशन चल रही है, क्योंकि जब से ही देश का बंटवारा हुआ है उसके बाद से ही पाकिस्तान की पूंछ टेढ़ी हो गई है, सीधी होने का नाम ही नहीं ले रही है, क्योंकि यह कुत्ते की पूंछ है। तो उसे सीधी करने के लिए या तो पूंछ ही काट दी जाए या फिर कुत्ते को ही खत्म कर दिया जाए, क्योंकि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी हो ही नहीं सकती। अब शायद जब वो दोनों पाकिस्तानी जो एक्टर एक्ट्रेस हैं वो जब आए थे, फवाद खान और हानिया कमबैक कर रहे थे बॉलीवुड में, तब ये सवाल सुष्मिता से पूछा गया था। लेकिन अब इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करके और बहुत सारे लोग उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हेट दे रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, सुष्मिता का ये जो बयान है अब इस मुद्दे को लेकर इस तरह से जोड़कर दिखाना गलत है, या सुष्मिता ने अगर उस वक्त भी बोला होगा तो ये गलत ही बोला होगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि ये उस वक्त उन्होंने बोल दिया होगा, लेकिन आज मुझे बिल्कुल पता है कि सुष्मिता सेन जैसी जो लेडी है वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगी पाकिस्तान का, क्योंकि इतनी उम्मीद तो हम रख ही सकते हैं पर्सनालिटी देखकर। अब इसी से जुड़ी एक और खबर है। दरअसल पलकी शर्मा ने जब ये बताया कि पिछले एक हफ्ते में सिर्फ विराट कोहली के संन्यास लेने के अलावा कुछ ऐसा नहीं हुआ है जिसका जश्न पाकिस्तान मनाए। हालांकि पाकिस्तान जश्न मना रहा था जब सीज फायर की खबर आई, तो उस पर अमिताभ बच्चन ने किया है रिएक्ट। देखिए यहाँ पर पलकी शर्मा बता रही हैं कि पिछले एक हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली के संन्यास लेने के अलावा कोई ऐसी खबर नहीं है जिस पर पाकिस्तान को खुश होना चाहिए, जश्न मनाना चाहिए। तो उस पर अमिताभ बच्चन का ये है रिएक्शन। अब अगली खबर के बारे में बात करते हैं, जहां पर पाकिस्तान को बुरी तरह से ट्रोल कर दिया है, रोस्ट कर दिया है लक्ष्य चौधरी और उनके किसी दोस्त ने। तो जैसा कि भी आप जानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से बहुत प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था, हमारे इंडियन मीडिया को बहुत ट्रोल किया जा रहा था, जबकि इनकी मीडिया इतनी सड़ी है कि आप देख भी नहीं सकते। ऐसे में हमारे जितने भी क्रिएटर, उनका कर्तव्य बनता है कि इनके प्रोपेगेंडे की पोल खोली जाए। ऐसे में लक्ष्य चौधरी ने बखूबी इनके प्रोपेगेंडे की पोल खोली है और मजे मजे में पाकिस्तान की बेइज्जती भी कर दी है। सुनिए। जनाब, जो कल रात इंडियन आर्मी ने हौसले हराकत किए हैं, बिल्डिंगों के ऊपर बम गिराए हैं, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? ना करें जनाब, ना करें, कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं आप। इस तरह की जो बिल्डिंगें ये देख रहे हैं आप, ये तो कभी बनी ही नहीं है। ये भी उसी तरह की बिल्डिंग है, इनके तो ठेकेदार पैसे लेके भाग जाता है भाईजान। लेकिन जनाब, कल रात धमाकों की आवाज से जो पूरी कंट्री का मूत निकला है। बेशक मूत निकला है, लेकिन वो धमाकों की वजह से नहीं निकला। देखें क्या हुआ कि आंधी तूफान बहुत तेज था, तो बिजली कड़कने की वजह से पूरी कौम का मुंह निकल गया। देखिए, पाकिस्तानी और इंडियन आर्मी ने कुछ वीडियोस जारी किए हैं, ये लाइटें वाली। देखें, ये दिवाली का वीडियो कंपाइलेशन बना के उन लोगों ने जारी किया है। ये ग्रीन स्क्रीन में कई साल आगे हैं हमसे। दिवाली का जनाब? जी बिल्कुल, ये AI से के कमाल से सारा इन्होंने किया हुआ है। पर जनाब, कल रात हमारे अफसर लोगों ने भी ये एक्सेप्ट किया है कि इंडिया के कुछ फाइटर जेट्स घुसे हैं बॉर्डर पर। बिल्कुल बिल्कुल, देखें इनके जो राफेल अंदर आए थे, तो पूरी अवाम ने जो है वहाँ पे सीना चौड़ा करके इनके कम से कम 100 राफेल जो है मार गिराए नहीं। ना करें जनाब, ना करें। इंडिया के पास तो है ही 36 राफेल। तो कैसा बेहुदा सवाल कर रहे हैं आप। देखिए, बंदा राफेल गिरा रहा है तो कौन सा वो कॉपी पेन लेके उनको गिनेगा कि कितने गिराए कितने नहीं? कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं यार। और आप जैसे नुमाइंदे, मुझे पता है कि सवाल जरूर करेंगे, कौन सा सवाल जरूर करेंगे। इसी के लिए मैं बता दूं, इनके जो अफसर लोग जब यहाँ से भाग खड़े हुए, हमने उनकी गाड़ियां जब्त कर। और जनाब, मजाक तो नहीं कर रहे हैं? मैं कहता हूँ कैमरा पर्सन से थोड़ा क्लोजअप शॉट दिखा देंगे। जनाब, ये तो इंडियन आर्मी की थार है। देखिए, तो सुना आपने लक्ष्य चौधरी को। अब अगली खबर के बारे में बात करते हैं। अगली खबर जो है वो IPL से जुड़ी हुई है। जी हाँ, दरअसल IPL में जो टीम है दिल्ली कैपिटल्स, उसने एक ऐसे खिलाड़ी को अपने टीम में लिया है जिसके बाद विरोध शुरू हो गया है। जी हाँ, एक बांग्लादेशी खिलाड़ी है मुस्तफिजुर रहमान, और इसे जैसे ही दिल्ली कैपिटल ने लिया, उसके बाद सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ एक बाकायदा ट्रेंड चलाया गया और बॉयकॉट दिल्ली कैपिटल्स लोग कहने लगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बॉयकॉट दिल्ली कैपिटल्स हैशटैग के साथ क्रेटली ने लिखा है कि कंगालू और पाकिस्तानी एक ही हैं। मतलब बांग्लादेश ने पाकिस्तान का समर्थन किया था, तो अगर वहाँ का कोई भी खिलाड़ी यहाँ पर खेलता है तो जाहिर सी बात है कि लोग उसका विरोध करेंगे, और वही विरोध देखने को मिल रहा है। अच्छा, अब अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर जो है वो जुड़ी हुई है ट्रंप से। भाई, ट्रंप ने तो ऐसा कर दिया ना कि सुबह कुछ और बोलता है, शाम को कुछ और बोल देता है। अब वैसे भी ट्रंप जो इस वक्त हरकतें कर रहा है, उसे देखकर तो उन लोगों को बहुत ही आहत पहुंची होगी जिन लोगों ने ट्रंप के लिए हवन किया था। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाउडी मोदी में अब की बात ट्रंप सरकार कहा था। लेकिन अब ट्रंप लगातार ऊल जुलूल बयान देते आ रहे हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि मैंने वॉर रुकवा दी, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने वॉर रुकवा दी, लेकिन हाँ, मैंने मध्यस्थता कराई है। वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के जो CEO हैं टिम कुक से भी ये कहा है कि आप भारत में अधिक फैक्ट्री ना बनाएं। ट्रंप ने यह भी कहा कि आपको एप्पल का प्रोडक्शन भारत में नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में रोजगार आपको बढ़ाना, आप वहाँ पर काम करिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि भारत अपनी चीज़ें खुद देख सकता है, हैंडल कर सकता है, वो अपनी बेहतरी खुद कर सकता है। अब आपको बता दें कि अमेरिका में जो आईफोन बिकते हैं उसमें से 50% भारत में ही बन रहे हैं। ऐसे में जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है और उसे वापस ले जाने की बात जो है वो ट्रंप के द्वारा कही जा रही है। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि व्यापार के लिए ही मैंने भारत और पाकिस्तान से कहा था कि व्यापार नहीं होगा अगर आप मध्यस्थता नहीं करेंगे, सीज फायर नहीं करेंगे।
और अब आप ये कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट ही लेकर चले जाएंगे, तो ये दिखाता है कि आपका माइंड जो है इस वक्त वो एंटी इंडिया हो चुका है। आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, आप नहीं देख पा रहे हैं। अब इसी को लेकर कंगना ने जब ट्वीट किया तो भाई उनके साथ क्या हुआ, चलिए वो भी दिखाते हैं। दरअसल ट्रंप की तरफ से जो उल जुलूल हरकतें की जा रही हैं, जिस तरह से वो इंडिया के खिलाफ बयान दे रहे हैं, जो कुछ भी वो कर रहे हैं, उसको लेकर कंगना ने ट्वीट किया और कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से शायद ट्रंप घबराए हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता ट्रंप से ज़्यादा है, इसीलिए वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने प्रेज़ किया और ट्रंप को वहाँ पर जमकर लताड़ लगाई, जो कुछ भी वो कर रहे हैं। अब इसके लिए कंगना को गया जेपी नड्डा का फ़ोन, जो कि बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, और कहा कि ट्वीट डिलीट करो। भाई कंगना ने ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन भाई कंगना तो कंगना चाहे बॉलीवुड में हो या फिर राजनीति में हो, अपने क्रांतिकारी विचारों की वजह से वो जानी ही जाती हैं। जो उनको कहना होता है वो कहती हैं। अब भले उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन इसकी जानकारी उन्होंने सार्वजनिक कर दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए जानकारी दिया है कि भाई मुझे जेपी नड्डा का कॉल आया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो ट्वीट है आप साफ देख सकते हैं कि रिस्पेक्टेड नेशनल प्रेसिडेंट श्री जेपी नड्डा जी called and asked me to delete the tweet I had posted regarding Trump asking Apple CEO Tim Cook not to manufacture in India. I regret posting that very personal opinion of mine. As per instructions, I immediately deleted it from Instagram as well. Thanks. तो उन्होंने पूरी जानकारी दे दी कि भाई मुझे कॉल आया। अब लोग बीजेपी का तो जीना हराम कर रहे हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रेज करना इसमें गलत क्या है, क्या आप ट्रंप से डरते हैं, ये सवाल खड़े हो गए हैं। और वहीं पर कुछ लोग कंगना को लेकर भी कई तरह की बातें कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर एक ट्वीट आप देख सकते हैं। शाश्वत नाम के एक व्यक्ति ने लिखा है कि एक नारी के पेट में कभी कोई बात नहीं रह सकती, इसीलिए दोस्तों नारी समाज के सामने सोच समझकर चीज़ें बोला करें। जेपी नड्डा अब वापस फ़ोन मत करना। तो ये आप देख सकते हैं कि मतलब जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, उनको ही कंगना ने दिखा दिया है कि भाई अगर आप मेरा मुंह बंद कराएंगे तो मैं तो तुम लोगों की वोट लगा दूंगी। और आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, कंगना ने ऐसा कई बार किया है और कंगना को लग रहा है कि बीजेपी में माफ़ी मांगने के लिए लाया गया है, क्योंकि जब भी वो अपना पर्सनल ओपिनियन रखती हैं या फिर वो कुछ भी कहती हैं तो तुरंत उनका मुंह बंद करा दिया जाता है। इससे पहले भी कई बयानों पर हो चुका है, तो शायद अब उनका अग्रेशन जो है वो बाहर निकल रहा है और अब उन्होंने यहाँ भी बगावत कर ही दी है। तो अब कितने दिन वो बीजेपी में टिकती है ये भी देखना होगा, नज़र इस पर बनी हुई है। बहरहाल चलिए अब आगे बात करते हैं अन्य खबरों पर। तो इस वक्त सोशल मीडिया पर शर्मिष्ठा नाम की लड़की जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। अब क्यों हो रही है, क्या है पूरा मामला, ये बात करेंगे अगली वीडियो में।